आज हम डिस्कस करेंगे स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। जब हमें किसी भी पॉइंट की लोकेशन को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में बताना होता है तो हम लोग तीन कोऑर्डिनेट्स का यूज़ करते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट। इसी प्रकार जब हम किसी भी पॉइंट की लोकेशन को स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में बताएंगे तो भी हम तीन कोऑर्डिनेट्स का यूज़ करेंगे, जिनको हम आर कोऑर्डिनेट, थीटा कोऑर्डिनेट और फाई कोऑर्डिनेट कहेंगे। तो हमारा अगर पॉइंट कोई पी है स्पेस में, तो इसकी जो डिस्टेंस होगी ओरिजिन से उसे हम लोग कहेंगे आर। ये जो लाइन ओ पी है, ये डायरेक्ट एक्सिस से जो एंगल बनाएगी इसे हम लोग कहेंगे थीटा। और पॉइंट पी से एक्स वाई प्लेन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इसके फूट को ओरिजिन से मिलाने वाली लाइन यानी कि ओ ए जो भी एक्स एक्सिस से एंगल बनाएगी उसे हम लोग कहेंगे फाई। ये जो एंगल है वो एक्स एक्सिस से शुरू करते हमें वाई एक्सिस की तरफ लेना है। अब अगर हम लोग देखें तो इसकी रेंज क्या होगी, मतलब आर को हम लोग मैक्सिमम वारी करा सकते हैं 0 से इन्फिनिटी, थीटा को की रेंज होगी 0 से पाई, और फाई की जो रेंज है वो है 0 से 2 पाई। अब अगर हम किसी एक को कांस्टेंट कर रहे हो, बाकी को फुल रेंज वारी कराएं, तो हम जैसे कि इसमें आर को कांस्टेंट कर दें और थीटा और फाई को फुल रेंज वारी कराएं तो हमें एक स्फीयर प्राप्त होगा। यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं इसकी जो रेडियस है वो कैपिटल आर ली गई है, तो हमें कैपिटल आर रेडियस का एक यानी कांस्टेंट रेडियस का एक स्फीयर प्राप्त होगा जिसमें आर कांस्टेंट है और थीटा फाई फुल रेंज वारी कर रहे हैं। अगर हम लोग थीटा को कांस्टेंट कर दें और आर और फाई को फुल रेंज वारी कराएं तो हमें एक कोण प्राप्त होगा जिसका सेमी वर्टिकल एंगल थीटा है जो कि कांस्टेंट है। अगर हम लोग फाई को कांस्टेंट कर दें और आर और थीटा को फुल रेंज वारी कराएं तो हमें एक प्लेन प्राप्त होगा जिसकी जो एक्सिस है वो जेड एक्सिस होगी। इसमें इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर हम लोग एक्स जेड प्लेन को जेड एक्सिस के अलोंग रोटेट कर दें एक कांस्टेंट एंगल फाई से तो भी हमें ये कंडीशन प्राप्त हो जाएगी। और इसमें अगर हम लोग फाई को 0 ले लें और आर थीटा को फुल रेंज वारी कराएं तो हमें जेड एक्स प्लेन का वो वाला पार्ट प्राप्त होगा जहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है। और अगर हम लोग फाई को पाई ले लें तो हमें जेड एक्स प्लेन का वो वाला पार्ट प्राप्त होगा जहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है। इसी प्रकार अगर हम लोग फाई को पाई/2 ले लें और आर और थीटा को फुल रेंज वारी कराएं तो हमें वाई जेड प्लेन का वो पार्ट प्राप्त होगा जहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है। और अगर हम इसमें हम लोग फाई को 3π/2 ले लें तो हमें वाई जेड प्लेन का वो पार्ट प्राप्त होगा जहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट हमारा नेगेटिव है। तो इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। इसमें हम जिस प्रकार हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में तीन यूनिट वेक्टर्स आई कैप, जे कैप और के कैप की स्टडी करते हैं, इसी प्रकार इसमें भी हमारे पास आर कैप, थीटा कैप और फाई कैप तीन यूनिट वेक्टर्स हैं। अब अगर हम लोग थीटा और फाई को फिक्स्ड कर दें और केवल आर में थोड़ा सा इंक्रीमेंट करते हैं डी आर का, जिससे हमारी रेडियस पहले हमारी आर थी और रेडियस हमारी रेडियस हो गई आर प्लस डी आर, तो जिस डायरेक्शन में हम लोग आगे बढ़ेंगे वो डायरेक्शन कहलाती है आर कैप की डायरेक्शन। अब इसी प्रकार अगर हम लोग आर और फाई को कांस्टेंट यानी कि फिक्स कर दें और केवल थीटा को वेरी कराएं, मतलब थीटा में थोड़ा सा इंक्रीमेंट करें डी थीटा का, तो इससे हमारा जो एंगल थीटा होगा अब वो थीटा प्लस डी थीटा हो जाएगा। जिस डायरेक्शन में हम लोग अब आगे बढ़ेंगे उसको हम कहेंगे थीटा कैप। ये जो डायरेक्शन थीटा कैप है ये ओ पी के परपेंडिकुलर है। अब इस अगर हम आर और थीटा को फिक्स कर दें और फाई को वेरी करें एंगल को डी फाई का इंक्रीमेंट करें फाई एंगल में, मतलब अब हमारा फाई एंगल हो जाएगा फाई प्लस डी फाई। तो जो डायरेक्शन में हम आगे बढ़ेंगे जिस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन को हम लोग कहते हैं फाई कैप डायरेक्शन। ये जो डायरेक्शन है ये डायरेक्शन ओ ए पी जेड ओ प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। इसमें सबसे मज़ेदार बात यह है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में हमारे जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं वो कोई भी पॉइंट हो वो उनकी डायरेक्शन कांस्टेंट होती है, लेकिन अगर इसमें पॉइंट की लोकेशन बदलेगी तो आर कैप, थीटा कैप और फाई कैप भी अपनी डायरेक्शन बदलेंगे, मतलब ये कांस्टेंट यूनिट वेक्टर्स नहीं हैं। अब हम बात करेंगे लाइन, सरफेस एंड वॉल्यूम एलिमेंट्स की। अगर हम लोग थीटा और फाई को फिक्स कर दें और आर में थोड़ा सा इंक्रीमेंट डी आर का करें तो हमें एक लाइन एलिमेंट डी आर प्राप्त हो जाएगा। अगर हम लोग आर और फाई को कांस्टेंट करें और थीटा में डी थीटा का इंक्रीमेंट करें तो हम लोग देख सकते हैं हमें एक लाइन एलिमेंट आर डी थीटा प्राप्त होगा, क्योंकि जो आर्क लेंथ होगी वो रेडियस आर है हमारी और एंगल डी थीटा होगा, तो हमें जो एलिमेंट प्राप्त होगा वो आर डी थीटा का होगा। इसको थोड़ा अलग से देखें। इसमें अगर हम लोग ये हमारी आर है, अगर हम इसमें क्या होगा कि आर और थीटा को तो हमें फिक्स कर देना है, केवल फाई में डी फाई का इंक्रीमेंट करना है। तो हम अगर ये हमारा आर है तो इसका जो यहाँ पर कंपोनेंट होगा वो आर कॉस थीटा होगा। यहाँ पर कंपोनेंट ये वाला कंपोनेंट ये होगा हमारा आर साइन थीटा। अब हमारे ये इस रेडियस हो गया, मतलब इसको हमें थोड़ा सा चेंज करना है इसमें डी फाई का। अगर हम इसमें डी फाई का चेंज करें तो रेडियस हमारी थी हमारी आर साइन थीटा और हमारी आर्क लेंथ आ जाएगी रेडियस इंटू एंगल, मतलब छोटा सा एंगल डी फाई हमने चेंज किया है तो यहाँ पर
आर्क लेंथ हो गई रेडियस इंटू एंगल, तो स्मॉल एंगल मतलब डी फाई। तो यहाँ पे से हमारा आर साइन थीटा डी फाई हमारा एक लाइन एलिमेंट आ गया। इसमें भी यही करा गया है, यहाँ पर लाइन एलिमेंट आ गया हमारा है आर साइन थीटा डी फाई। अब अगर हम लोग किसी, अभी हमने इसमें क्या करा था, किसी एक को वेरी करा, दो को कांस्टेंट रखा था, लेकिन अगर हम लोग किसी दो को वेरी करें साथ में और एक को कांस्टेंट करें तो हमें एरियल एलिमेंट्स मिलेंगे, यानी कि हमें एक एरिया मिलेंगे छोटे छोटे। इसमें अगर हम लोग सबसे पहले क्या करें, फाई को कांस्टेंट करें, फिक्स कर दें, और आर और थीटा को वेरी कराएं, तो हमें आर का जो हमारा इंक्रीमेंट था लाइन एलिमेंट वो डी आर मिल जाएगा, और आर का हमें इंक्रीमेंट क्या मिलेगा डी आर, और थीटा का हमें क्या मिल जाएगा इंक्रीमेंट, थीटा का लाइन एलिमेंट वो मिलेगा हमें आर डी थीटा। तो हमें एक एरियल एलिमेंट मिल जाएगा आर डी थीटा। इसमें हम लोग देख सकते हैं फिगर में, यहाँ पर छोटा सा रेक्टेंगल बनेगा जिसमें अगर हम लोग देखें तो लेंथ इंटू ब्रेथ से हम लोग रियल एलिमेंट निकाल सकते हैं। अगर हम लोग क्या करें कि आर को फिक्स कर दें और थीटा और फाई में चेंज करें, तो हमने थीटा का हमारा क्या इंक्रीमेंट था आर डी थीटा, और फाई का इंक्रीमेंट क्या था, फाई का लाइन एलिमेंट तो आर साइन थीटा डी फाई। एक छोटा सा हमें एक एरिया मिल गया, ये एरिया होगा हमारा आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई। अब अगर हम लोग थीटा को फिक्स्ड कर दें और आर को और फाई को वेरी कराएं, तो इसमें आर का हमारा एलिमेंट डी आर मिल जाएगा हमें, और फाई से हमें मिल जाएगा आर साइन थीटा डी फाई। तो इसमें हम हो जाएगा हमारा एरिया हो जाएगा आर साइन थीटा डी फाई, ये मिल जाएगा हमें। इसमें भी ये बताया गया है। अब अगर हमें एक वॉल्यूम एलिमेंट चाहिए तो हम लोग तीनों को साथ में वेरी करेंगे। आगे हम लोग छोटा चेंज करा देंगे आर में, जिसे हम लोग डी आर कहेंगे। छोटा चेंज हम लोग कराएंगे किसमें, थीटा में, तो हम लोग एक लाइन एलिमेंट प्राप्त होगा हमारा आर डी थीटा। और अगर हम लोग फाई में भी लाइन एलिमेंट प्राप्त करना है तो हमें क्या मिलता है आर साइन थीटा डी फाई। इससे हम लोग एक वॉल्यूम एलिमेंट प्राप्त कर सकते हैं, हम लोग डी टाउ कहेंगे। अब डी टाउ हमारा आ जाएगा आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा एंड डी फाई। तो इससे हम लोगों ने सीखा स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। इसमें स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स का लेक्चर हमारा एंड होता है।